युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, घन और घनमूल का अगला भाग लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहले दो पार्ट में हमने घन करने की जो विधियां हैं उनको समझा है, और पहले पार्ट में हमने प्राकृतिक संख्याओं का घन किया था, और दूसरे पार्ट में हमने दशमलव संख्याओं का घन, और जैसे भिन्न के रूप में संख्याएं आ जाती हैं उनका जैसे घन किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी हैं। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो हमें कैसे पता लगता है कि ये हमारी पूर्ण घन संख्या है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं होती है पूर्ण घन संख्या, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आइए बच्चों जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक संख्या हमने 8 ले ली, ठीक है। 8 लेने के बाद अब इसके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो हमारी 2 2 के 3 हैं, यानी कि 2 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ट्रिपलेट्स के रूप में हैं या त्रिक के रूप में हैं। अगली संख्या एक और देखते हैं, उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। तो जैसे संख्या हमने कौन सी ले ली, 16 ले ली। कौन सी ले ली बच्चों, 16 ले ली। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चकु 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि एक ट्रिपलेट तो बन जाता है, लेकिन जो दूसरी संख्या है उसका ट्रिपलेट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, जैसे 8 के केस में तो सिर्फ 2 2 के ही आए थे, कभी 2 के 3 के 5 के ऐसे भी आ सकते हैं किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट्स के रूप में कोई भी संख्या आ रही है, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, अगर वो ट्रिपलेट्स के रूप में 3 3 के त्रिक अगर उसमें बन जाते हैं तो वो संख्या हमारी होती है पूर्ण घन संख्या। और जिसमें अभाज्य गुणनखंडों में ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं, त्रिक नहीं बनते हैं, वो संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड, ठीक है, यदि गुणनखंड त्रिक के रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर के केस में हम क्या करते थे, जब वर्ग करते थे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो उसमें हम ये बताते थे कि अगर संख्या 2 2 के रूप में आ रही है, जोड़े के रूप में आ रही है, पेयर के रूप में आ रही है, तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग कहलाती थी। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, त्रिक होने चाहिए, ट्रिपलेट्स होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड त्रिक के रूप में आते हैं, त्रिक के रूप में आते हैं, तो संख्या, ठीक है, तो संख्या हमारी कैसी रहेगी बेटा, पूर्ण घन रहेगी, पूर्ण घन रहेगी। अदरवाइज हम कह देंगे कि वो पूर्ण घन नहीं। अब यहाँ से हमने क्या देखा है, यहाँ 8 हमारी क्या है बेटा, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, जबकि 64 जो है हमारी पूर्ण घन संख्या
नहीं है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी संख्या की पहचान करने के लिए वो देता है और कहता है कि इस संख्या जो है ये पूर्ण घन है या नहीं है, बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं और अभाज्य गुणनखंड याद करने के बाद अगर 3 3 के रूप में आती हैं संख्याएं तो है, और अगर नहीं आती हैं तो फिर वो पूर्ण घन नहीं कहलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक अभी आप राइट डाउन करेंगे इसको। मैं इधर आया, आप राइट डाउन करिए रोक करके वीडियो को, और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्याओं पे हम चेक करेंगे कि ये संख्याएं हमारी पूर्ण घन हैं या नहीं हैं। प्रक्रिया हमारी वही रहेगी, बस हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर त्रिक के रूप में आएगा तो फिर हम कह देंगे कि ये हमारी जो संख्या है वो हमारी कैसी होगी, त्रिक आने पर, है ना, त्रिक आने पर। तो सबसे पहला हम उदाहरण ले रहे हैं 64 का करो। किसका करो, 64 का करो। ठीक है, तो आइए करते हैं बच्चों। गुणनखंड के लिए 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 6 में दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से दिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 चको 8, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया। अब जब संख्याएं हमारी पूर्ण घन हो जाती हैं उनका घनमूल निकाला जाएगा, और उनका घनमूल कैसे निकालते हैं ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। देखते हैं, यहाँ तो 3 का त्रिक बन गया, संख्या 2 के हमने क्या देखा, त्रिक के रूप में है, और जो दूसरा भी जो 2 है वो भी किसके रूप में, त्रिक के रूप में है, पूरी तरीके से त्रिक के रूप में है। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः 64 हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और हम लेके देखते हैं, और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, संख्या हमारी 243 दी गई है। क्या दी गई है, 243। एक संख्या तुमने 343 भी सुना है, याद करो वो 343 क्या है, पहले पार्ट में आया था, है ना। तब तक मैं 243 के गुणनखंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 से भाग दिया इसमें। 3 अट्ठे कितना होता है, 24, क्योंकि 3 7 21 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है। उतार लिया किसका, 3 का, तो 3 एकम 3 आ गया। आगे देखते हैं, 3 का भाग 2 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया, 3 7 21 आ गया। भाई 3 का ही भाग जाता जा रहा है इसमें, 3 नाम 27 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, और 3 एकम 3 आ गया। देखो भैया बन गया त्रिक, अरे त्रिक तो बन गया, लेकिन अगले वाले का त्रिक नहीं बना। अगले वाली संख्या का जो गुणनखंड में आ रही थी उसका त्रिक नहीं बना है, और जब त्रिक नहीं बना है तो हम क्या कह देंगे कि 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आ गया। तो हम बता रहे थे 343 के बारे में, तो 343 7 का घन होती है, और ये आइए यहाँ पर 243 जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला देखते हैं वो संख्या हमारी पूर्ण घन निकलती है या नहीं निकलती है। तो पहले हम इधर जाएंगे, तो आप वीडियो को रोक करके इसको राइट डाउन करेंगे और उसके बाद हम संख्या लिखेंगे। अगला है 900। ठीक है, क्या है, 900 है, 900 है। ठीक है भाई, तो 900 है तो 900 के गुणनखंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संख्या आती है हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें उसके गुणनखंड करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ गुणनखंड करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम 2 का भाग देंगे, है ना। 2 चको कितना आ गया, 8 आ गया। पहले 9 में दिया, 2 चको 8 आ गया, 8 आ गया, 1 बचा, एक जीरो के आगे आ जाएगा, तो 2 पंजे 10। वैसे भी 2 से आधा करते हैं ना, बांटते हैं ना, 2 भागों में बांटेंगे 450 ही तो आता है। फिर 2 से दीजिए 450 को आधा कर दीजिए। कुछ बच्चे तो हिसाब लगा के फटाफट बता देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 200 आ जाता है, 225 आ जाता है। 5 और 2 7 और 2 9, यानी 3 का भाग जाएगा भाई।
3 सत्ते 21 आ जाएगा और 3 पंजे 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ तो कहानी कुछ अलग ही तरीके की दिखाई दे रही है। न तो 2 का अतिरिक्त है, न 3 का अतिरिक्त है, न 5 का अतिरिक्त है, बल्कि एक संख्या सफिशिएंट थी हमारी तो इसको पूर्ण घन न करने के लिए। तो वैसे भी इसमें तो किसी का भी अतिरिक्त नहीं बन रहा है, तो 900 क्या लिखेंगे, 900 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगला सवाल एक और करते हैं और वो है हमारा 363। ये कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए जाते हैं बेटा और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिए जाते हैं। ठीक है, और इनका अभ्यास करने के बाद फिर आप ज़्यादातर सवालों को हल कर लेंगे। 363 और थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ जैसे 0 0 0 आ गया तो 2 से ही भाग दीजिए। अभाज्य गुणनखंड की एक प्रक्रिया होती है कि पहले हमें छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है। अगर आप 5 से और 3 से भाग दोगे ना तो ये जल्दी से क्या नाम है होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी प्रक्रिया तो कुछ यही कहती है ना कि हमें पहले छोटी संख्या से देना है। तो छोटी संख्या से दिया 2 का भाग हमने 3 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा और किसके आगे आ जाएगा, 6 के आगे आ जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 3 में दिया तो 1 बचा, 1 6 के आगे आया, 2 अट्ठे 16 आ गया। ठीक, फिर 3 में दिया 2 एकम 2 आ गया, 1 यहाँ पर आ गया है तो 2 पंजे 10 आ गया और ये 00 हमारी ऐसे ही हो जाएगी। यानी कि 363 000 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा जो हमारे सामने दिया गया है। आगे देखते हैं, 2 का भाग हमें किस में देना है, 18 में देना है। तो 2 नाम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ध्यान रखना। पूरा क्लियर हो गया। 1 को नीचे उतार लिया, नहीं जा रहा है भाग, तो 5 उतारने से पहले क्या होगा भाई, 0 तो बढ़ाया जाएगा, है ना, 0 बढ़ा दिया। फिर 15 में देंगे तो 2 सत्ते कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 1 बचा, 0 के साथ करने पर 2 पंजे 10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो धीरे धीरे 0 की जो संख्या है वो घटती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखा हमने यहाँ तक तो 2 के तो हमारे अतिरिक्त बन गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 चक्कू 8, 1 इधर आ गया, 2 पंजे 10, यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 को ले लिया तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 इधर गया तो 2 पंजे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जाएगा, तो विभाज्यता के नियम के लिए हमें वीडियो डालना पड़ेगा जल्दी, और शायद जहाँ तक है कल या परसों में हम डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 का तो विभाज्यता का नियम ये है कि जैसे पता लग जाएगा हमें संख्या को देखते ही कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अंतिम अंक संख्या का जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक होता है, उसको देख लेते हैं और इसमें 0 2 4 6 8 आता है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। अदरवाइज जो अंक नहीं आते हैं तो वो नहीं होता है। 3 के लिए क्या है कि अंकों को जोड़ लेते हैं भाई। 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 और 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 और 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 3 अट्ठे 24 है तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 4 में दिया तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्लियर हो गया भाई। 3 एकम 3, इस 3 में दिया तो 3 एकम 3, 6 में 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 होता है और 3 पंजे 15 होता है। क्या ये दोबारा से 3 का भाग जाएगा, जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 और 1 14, नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से दे दो, 5 तिया 15। ठीक है, 1 उतार लिया नीचे, नहीं जाएगा भाग, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, 5 और 2 7 और 3 10, नहीं जा रहा है 3 का तो 5 का ही देंगे और 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 उतारेंगे नीचे, नहीं जा रहा है, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5,
ठीक है, 5 एकम 5, एक इधर आ गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 121 में तो पता है आपको किससे जाता है, 11 से जाता है। 11 एकम 11 का 11 121 में देते हैं तो 11 बार ही जाता है ना, 11 11 गुणा करते हैं 121 आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं 5 का त्रिक हमारा बन गया, 2 का त्रिक हमारा बन गया, 3 का नहीं बना, 11 का भी नहीं बना। दो संख्याओं का त्रिक नहीं बना है, एक संख्या का भी नहीं बनता, 2 बार आ जाती, तीसरी बार नहीं आती, तब भी वो पूर्ण घन नहीं होती। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः 363,000 पूर्ण घन, ठीक है, क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। और इस पूर्ण घन पर थोड़ा सा काम हम अभी और करने वाले हैं, और उसके बाद आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा घनमूल, और वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप राइट डाउन करेंगे वीडियो को स्टॉप करते ही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 का घन करते हैं, पहला पार्ट में है, क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनने वाली संख्याएं, जो गिनने में प्रयोग होती हैं। बच्चे को खड़ा कर दिया कक्षा में, गिनिए भाई, गिनना शुरू किया, कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। सुबह सुबह हमारी प्रेयर होती है, बच्चों को गिनवाया जाता है, तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 का घन करने पर 1 आता है, 2 का घन करने पर 8 आता है, 3 का घन करने पर 27 आता है, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 6 36, 2 से 16, 7 का भी हम बता रहे थे 343, 8 का हम बता रहे कितना होता है 512 होता है, 9 का बताते हैं 729 होता है, ठीक है। 81 गुणा में 9 कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 8 72, 10 का करते हैं तो 1000 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, ये इनका तो घन कर रहे थे हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब हम घन करते हैं तो 1 का तो 1 आता है, लेकिन 10 का कितना आता है, 1000 आता है। तो 1000 तक की संख्याएं, 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं पूर्ण घन होती हैं, यही तो पूर्ण घन होंगी, यही तो पूर्ण घन होंगी। और ये सिर्फ कितनी हैं, 10 हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती चल रही है, वैसे भी 10 तक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम अतः 1000 तक, ठीक है, 10 पूर्ण घन संख्या होती हैं। 1000 तक सिर्फ 10 हैं। अब आप 20 का घन करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया। तो 8000 तक कितनी है, सिर्फ 20 ही होती हैं। 30 का घन करके देखो, 3 तिया 9 तिया 27000, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27000, तो 27000 तक 30 ही होती हैं। 4 का घन करके देखो, 64, 4 चौक 16 चौक 64,000, समझ रहे हो कितनी संख्याएं आएंगी पूर्ण घन, तो बहुत संख्याएं कम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। 10 पूर्ण घन प्राकृतिक लिखना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये था आज का चैप्टर। आज के लिए धन्यवाद। आगे के लिए कंटिन्यू देखते रहिए और गणित चुटकियों में आराम से सीखते रहिए। धन्यवाद बच्चों।